नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण। आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी मैथ में। आज हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 रहता है। ये लास्ट चैप्टर है क्लास 10th मैथ का। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटीज होती है किसी भी रिजल्ट के मिलने के चांस होते हैं। यानी कि अगर ये कह सकते हैं हम कि प्रेडिक्शंस ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट के प्रेडिक्शंस को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो आइए मैं एक एक पॉइंट को समझता हूँ, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट होता है कि जब भी हम किसी कॉइन को, किसी डाइस को या किसी क्वेश्चंस के आंसर को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसके करेक्ट होने के चांसेस जो होते हैं वो आपके प्रोबेबिलिटी कहलाती है। और ये पूरा जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? यहाँ पे होता है कि व्हेन एनी इवेंट्स, जब भी किसी इवेंट्स को या किसी एक्सपेरिमेंट को आप रिपीटेड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं एन इवेंट इज रिपीटेड, इज रिपीटेड इज, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जो रिजल्ट होंगे, ठीक है, रिजल्ट में नॉट बी सेम, जो रिजल्ट होगा वो आपका सेम नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि किसी कॉइन को, जैसे कॉइन है आपका कॉइन, इसको मैं टॉस किया तो रिजल्ट में भी क्या है, हेड आए या टेल आए। अगर मैं वन कॉइन को टॉस करता हूं तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको बताता है कि एन इवेंट या एन एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इज रिपीटेड एंड इज रिजल्ट नॉट मे बी सेम। रिजल्ट जो सेम ना आए, हर कंडीशंस में सेम ना आए, यानी डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट अगर मिलते हैं तो उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे किसी कॉइन को आपने टॉस किया तो रिजल्ट पॉसिबल है कि आपका ऊपर हेड आए फेस या टेल आए। तो यहाँ फिक्स नहीं होगा कि हर बार आप टॉस करेंगे, यानी उसको रिपीट भी करेंगे एक्सपेरिमेंट को और रिजल्ट आपका हेड ही आता रहे या टेल ही आता रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ डिस्कस सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को डिस्कस करेंगे। तो सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि ऑल पॉसिबल outcome, all possible outcomes occurs in an experiment। जब भी आप कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, मान लीजिए कि आपने कॉइन को टॉस किया है, ये भी एक्सपेरिमेंट है। तो जब कॉइन को टॉस किया तो रिजल्ट जो होंगे, ये जो ऑल पॉसिबल रिजल्ट होंगे उनके सेट को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे हेड भी आएगा, टेल भी आएगा। तो ये क्या है, एक कॉइन को टॉस करने के लिए जितने भी आउटकम्स आए उनके पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि इसको हमेशा ब्रेस ब्रैकेट या फिर इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। एक चीज़ ये, ऑल जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको उसके अंदर रखते हैं और इसको ऑलवेज रिप्रेजेंट बाई एस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एस इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट लेटर है उससे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे ये बता पाते हैं कि ये एस मीन दैट सैंपल स्पेस ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है उसके सैंपल स्पेस है वो ये आपको दिए गए। अब दूसरा मैं यहाँ पे देखता हूँ व्हेन वी टॉस अ डाइस। अगर हम किसी एक डाइस को टॉस करते हैं, डाइस मतलब होता है पासा। पासे को जैसे कि लूडो इसे बोलते हैं, जब टॉस करोगे तो उसमें कितने नंबर लिखे होते हैं, 1 to 6। तो मे बी पॉसिबल 1 2 3 4 5 एंड 6, कोई भी आ सकता है। और जब कोई भी यहाँ पे नंबर्स आपको गेटिंग हो सकता है तो उस कंडीशंस में ये जो होंगे ये सब क्या होते हैं, आपके सैंपल स्पेस होते हैं। ये होते हैं डाइस के लिए और ये होते हैं आपके कॉइन के लिए। तो आई होप आपको सैंपल स्पेस भी पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अभी मैं बात करूंगा कि जो इम्पॉसिबल इवेंट होती हैं और श्योर इवेंट होती हैं वो क्या होती हैं आपकी।
अभी हम डिस्कस करेंगे इम्पॉसिबल इवेंट की। तो इम्पॉसिबल इवेंट की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एन इवेंट विच never occurs in an experiment ऐसी कोई इवेंट्स जो एक एक्सपेरिमेंट में कभी भी अकर्स ना हो, मतलब कभी भी फाइंड आउट ना हो या फिर कभी भी उसकी प्रेडिक्शंस ना की जा सके, तो क्या होगा कि वो आपकी जो इवेंट होगी वो इम्पॉसिबल इवेंट होगी। एग्जाम्पल्स की बात करें, लाइक करिए कि एक ख़राब कार है और उसको आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या स्टार्ट होगी? नहीं। तो ख़राब कार की स्टार्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी या जो इवेंट होगी वो आपकी इम्पॉसिबल इवेंट होगी अगर हम स्टार्ट करने को देखते हैं। तो चूंकि वो स्टार्ट नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो इवेंट्स है इसके ऑकर्स के चांसेस हैं कैसे? नेवर, यानी कभी नहीं होने वाले हैं। क्लियर? दूसरा मैं अगर बात करता हूँ कि अगर आपके पास सैंपल स्पेस है 1 2 3, ये सैंपल स्पेस है और आपसे यहाँ पे कह दिया जाए कि आपको 4 नंबर को सिलेक्ट करना है, यानी कि डिजिट 4 को सिलेक्ट करना है, तो उसके चूंकि डिजिट 4 इसमें है ही नहीं और है नहीं, जब उसको सेलेक्ट करना है आपको, तो उस कंडीशंस में इस जो इवेंट है, ठीक है, इस इवेंट को हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है कि जो रिजल्ट सैंपल स्पेस में ही ना हो, यानी सेट ऑफ सैंपल स्पेस में ही ना हो, तो वो आपके इम्पॉसिबल इवेंट के अंदर आ जाते हैं। और अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट ऑलवेज इक्वल्स टू 0। कितनी होती है? ऑलवेज 0 के इक्वल होती है। इतना क्लियर हुआ होगा? आगे बात करते हैं श्योर इवेंट। श्योर वर्ड होता है कि डेफिनेट एक तरीके से, ठीक है। श्योर इवेंट का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसी इवेंट्स जो ऑलवेज प्रेजेंट इन द एक्सपेरिमेंट, ऑलवेज होती ही है एक्सपेरिमेंट में, तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कोई एक सेट है, ये सैंपल स्पेस एस है, इसमें एक डिजिट है 1, ओनली 1 डिजिट है और मुझे 1 डिजिट ही सिलेक्ट करना है, 1 को ही सिलेक्ट करना है। तो चूंकि ये ऑलरेडी है, अदर कोई रिजल्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इवेंट है ये आपकी श्योर इवेंट है। श्योर इवेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ओनली 1 यहाँ पे आपका आउटकम्स है और उसी को सिलेक्ट करना है, तो 100% आप उसी को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये आपकी श्योर इवेंट है और श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ऑलवेज 1 होती है। कितनी होती है? ऑलवेज 1। जो आपकी निश्चित प्रायिकता होती है या निश्चित एक्सपेरिमेंट जो होता है उसकी ऑलवेज प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है। इतना क्लियर हुआ होगा? अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ। एग्जाम्पल्स ये रहेगा, लेट करिए कि आपके पास कोई एक थैला है, आपके पास कोई एक ऐसे थैला है, यहाँ पे ये एक थैला है और इसमें रेड कलर्स की बॉल पड़ी हुई हैं, 4 बॉल रेड कलर की पड़ी हुई हैं। आपको रेंडमली एक यहाँ से गेंद पिक करनी है और ये पूछा जाए कि गेंद की रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पीई क्या है, कि जब जो कलर ऑफ बॉल्स है वो रेड हो। तो ऑलवेज देखो ऑल 4 यहाँ पे बॉल्स हैं, ऑल आर कैसी है? रेड है। तो अगर हम यहाँ से उठाएंगे तो हमें क्या होगा कि कोई एक रेड मिलेगी ना, तो ये डेफिनेट हो गया। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है कि ऑलवेज आपको जो बॉल्स यहाँ से रिसीव होगी या फिर जो आपको बॉल पिक करेंगे वो ऑलवेज कैसी होगी? वो आपकी रेड ही होगी। और जब रेड होगी तो फिर क्या होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया इम्पॉसिबल इवेंट्स को और श्योर इवेंट्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अब मैं बात करूँगा कि जो फॉर्मूला होता है आपका उसको कैसे करें, उस पर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा।